एक दूसरे की उन्नति को देखकर खुजलाहट हो जाना, नाराज हो जाना, दुखी हो जाना, क्रोधित हो जाना, चिढ़ जाना, ये सब क्या है? अज्ञानता की पर्दा। एक दूसरे की उन्नति, खुशहाल, अच्छी जिंदगी, यश की जिंदगी, विकासित, विकसित, आगे बढ़ना, दुखी जिंदगी से मुक्त हो जाना, बार बार संकटों से टल जाना, टलते हुए आगे बढ़ जाना, आदि आदि उन्नति मार्ग तक पहुंचना, इससे वही मानव लोग जलते हैं, नफरत करते हैं, बेवकूफ़ी भरी बातें करते हैं, ईर्ष्या, द्वेष, गलानी, घृणा, जलना, खुजलाहट होना, चिढ़ जाना, क्रोध हो जाना, नाराज होना, पीछे लगना, धमकी देना, गुस्से से देखना, इत्यादि इत्यादि उन्नति से नाराज हो जाना। किसी की उन्नति को देखकर ईर्ष्या, नाराज, दुखी, भावुकता, घृणा वही लोग करते हैं जो लोग जानवरों की जैसी वे अपनी जीवन जिंदगी को जीते हैं, अंधकारों में पड़े रहते हैं, अज्ञानता बना रहता है, मूर्ख बनकर समाजों में विचरण करता है। ये वही लोग हैं जो मातृभूमि के साथ दिन रात एक करके खिलवाड़ करता हुआ रहता है, दो वक्त रोजी रोटी के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। ये वही लोग हैं जो कहते हैं हमें क्या लेना देना है देश से, राष्ट्र से, जलवायु से, ओजोन परत से, जानवर पंछी से, पेड़ पौधा से। ये वही लोग हैं जो कि कहता है हमें क्या मतलब है अध्यात्म से, सत्य से। भाई ऐसी स्थिति में तब तो फिर नाराज होने की, एक दूसरे की उन्नति होने पर दुखी तो होगी ही ना, भावुकता होगी ही ना। सवाल ही पैदा नहीं होता है कि कोई अज्ञानता मानव किसी की उन्नति को देखकर वो खुशी होगे। भाई जो ही उन्नति को देखेंगे अज्ञानता वाले मानव तो ही उनके पीछे लग जाएंगे, उनकी निंदा, उनको गिराने के लिए दिन रात करी मेहनत, एक से एक विडंबना। ऐसे कैसा भाई कि किसी की उन्नति को देखकर उनसे नफरत, उनके पीछे लग जाना, उनको धमकी देना, ये तो गलत बातें हैं ना। अंधकार से आप भी निकल जाइए और पाइए आपको तो भोग विलास भी करनी है, वासना की ढूंढ को भी करनी है, वासना को मिटानी भी है, वासना को शांत भी करनी है, अपनी खुजली को भी मिटानी है, और फिर बाद में ये भी चाहोगे कि हमें वो सब मिल जाए जो अभी अभी उसने प्राप्त किया है। मानव का, किसी मानव का सबसे बड़ी शत्रु मानव की अज्ञानता होती है। भलाई इसी में है कि आत्मा को अपने मित्र बनाओ, किसी की उन्नति को देखकर जलो मत,
किसी की खुशहाल की जीवन को देखकर ईर्ष्या पैदा करो मत। जिनको बढ़ना है उनको बढ़ने दो, आप भी बढ़ने की चेष्टा कीजिए। अगर किसी की उन्नति को देखकर जलने की कोशिश की तो फिर राख हो जाओगे। भलाई इसी में है कि उस ईर्ष्या भाव को एक दूसरे के प्रति द्वेष करना छोड़कर आगे बढ़ा जाए। और हाँ, ऐसा भी अज्ञानता न किया जाए जिससे कि मातृभूमि के साथ खिलवाड़, गद्दार आज के समय में यही सब कुछ हो रहा है। आगे बढ़ने के चक्कर में या फिर एक दूसरे को दबाने के चक्कर में, खुद को आगे बढ़ने के चक्कर में मातृभूमि के ही साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अध्यात्म को भूलकर रोजी रोटी के पीछे पड़े हुए हैं। धन के बल से एक दूसरे को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब कुछ साड़ी गलत हैं, बकवास हैं, व्यर्थ हैं। धन के बदौलत से किसी कमजोर को दबाना, किसी कमजोर मानव को पैर के तले कुचलना, ये कहाँ तक उचित है, सही है? ये साड़ी गलत हैं। किसी को आप गुलाम नहीं बना सकते हो, किसी मानव को आप सजा नहीं दे सकते हो। अधिक कुछ मैं क्या बोलूं, बाकी तो आप लोग खुद ही होशियार हो ही, बुद्धिमान तो हो ही। आगे कहने की क्या। तो कुल मिलाकर बुरा न मानो तो होली है। एक दूसरे की उन्नति को देखकर किसी मानव को नहीं जलना चाहिए, ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। इससे समय की बर्बादी होती है। एक दूसरे की उन्नति को देखकर उसे जलना खुद अपने जीवन की बर्बादी, साथ साथ में समय की बर्बादी, और साथ साथ में अपनी चरित्रों की भी बर्बादी। बाकी सब एक दूसरे के प्रति जलना, ये तो अज्ञानता की कमाल है। क्षुद्र अहंकार में अपने जीवन को जीने वाले मानव किसी के साथ कभी भी कुछ भी कर सकता है। छोटी सी नाराजकता हो जाने पर किसी मानव को घायल भी कर सकते हैं। जरा ऐसे मानव से सावधान रहने की जरूरत है। और हाँ, जो कमजोर व्यक्ति हैं वो अपने आप को आत्मबल से मजबूत होने की चेष्टा कीजिए। कोई मानव किसी से कम पावर के नहीं है। कमजोर भले ही शरीर से रहो, परंतु मन से मत रहो। आत्मबल से कमजोर मत रहो। शरीर कमजोर हो तो चलेंगे, परंतु आत्मबल कमजोर नहीं होनी चाहिए। सोच विचार की पक्की होनी चाहिए। और अपने खुद की अंदर कोई निगेटिव ऊर्जा नहीं होनी चाहिए। एक दूसरे के प्रति द्वेष भाव नहीं होनी चाहिए।
एक दूसरे की उन्नति को देखकर जलन पैदा नहीं होनी चाहिए। यही मानवता का पहचान है। अब आगे समझिए। लगता है संसार में कोई दान देने के कारण प्रिय है, कोई मीठी वाणी के कारण, कोई अपने अच्छे विचारों के कारण, परंतु सदैव प्रिय लगने वाला व्यक्ति वह है जो स्वभाव से प्रिय होता है। जिसके प्रति द्वेष भाव घृणा उत्पन्न हो जाता है, उसकी कोई अच्छाई दिखाई नहीं पड़ती है। वह ना बुद्धिमान लगता है ना विद्वान। जिसे मनुष्य प्यार करता है उसके बुरे काम भी अच्छे लगते हैं। जिससे द्वेष रखता है उसके पवित्र कार्यों में भी उसकी दृष्टि पाप ही देखते हैं। इसीलिए मानव को चाहिए कि किसी की उन्नति को देखकर उनके प्रति द्वेष ना करे, नहीं तो अंतगतवा। तो इसी बात को विदुर जी भी